मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रायंगल चैप्टर का कंटिन्यू पार्ट 8 लेकर के आ गए हैं और आज हम यहां से इस चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यहां से इन वीडियो लेक्चर्स के 8 पार्ट को देख लेने के बाद आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बहुत बार एनसीईआरटी से पूछे गए हैं वो मैंने आपको यहां पे करवा दिए हैं। अब आज का जो लास्ट पार्ट है उसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लेकर के आ गए हैं। नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, 9, 10, 11, 12 तक चलते जाएंगे, लेकिन आप लोगों को यह पता रहेगा कि एनसीईआरटी हमें 9 पार्ट तक देखनी है। उसके बाद में जो भी रेफरेंस बुक होगी, जो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या जो पीके गर्ग, बहुत सारी, मोनिका कपूर करके बहुत सारी बुक्स हैं, उन बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और फिर धीरे धीरे पार्ट्स बढ़ते जाएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर की या लेटेस्ट ईयर्स में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ज्योमेट्री के अंदर जब तक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं जाए, क्या गिवन है वो देखा नहीं जाए, तब तक वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो फटाफट से आइए इस फर्स्ट क्वेश्चन के गिवन पे बात करते हैं। इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE, एल्टीट्यूड्स AD एंड CE, AD भी क्या है, एल्टीट्यूड है इस ट्राइंगल का, और CE भी क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। CE किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे, और AD किस पे परपेंडिकुलर है बच्चों, BC पे। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को P पे। ये दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, P पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें ये चार ट्रायंगल्स आपस में क्या करने हैं, सिमिलर करने हैं। तो गिवन लिख देते हैं फटाफट से। तो गिवन में इसका लिखा जाएगा, इसके अंदर गिवन में हमें लिखना होगा कि भैया जो AD है वो BC के परपेंडिकुलर है, AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, और जो CE है वो AB के परपेंडिकुलर है, जो CE है वो AB के परपेंडिकुलर है। इससे ज्यादा तो कुछ गिवन नहीं है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख देते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट किन किन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो CE का और AD का। तो AD एंड CE, AD एंड CE का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है बच्चों, P। तो फटाफट से इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ की बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ की। फर्स्ट प्रूफ मैं आपको देखो इस डायग्राम के अंदर ही अच्छे से समझा दूंगा, यहीं पे देखते हैं। AEP को CDPK करना है, AEP को CDPK करना है, ये तो हो ही रखा है, ध्यान से देखो AEP। अब AEP को बना लो आप यहां से। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, तो AEP की फोटो बना लेते हैं यहां से। ये लो AEP की फोटो बन गई। ये आपका A है, ये आपका E है, ये आपका P है, और यहां से 90 डिग्री आ गया। सही बात। अब बना लेते हैं किसकी, CPD की फोटो बना लेते हैं। तो ये CPD की फोटो बन गई यहां से। ये लो भैया, ये CPD, ये भी 90। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर यहां से AD और CE एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो दो एंगल हैं क्या ये आपस में इक्वल होंगे? इन्हें क्या कहा जाता है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स यहां से क्या कर जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जिससे क्या होने वाला है, इसका जो P एंगल है इसके P एंगल के इक्वल होने वाला है। अब हमें समझ में आ चुका है कि यहाँ पे कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, एंगल एंगल सिमिलरिटी लग रही है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी को लिखेंगे कैसे, तो AEP सबसे पहले लिखा, एंगल AEP इक्वल है एंगल CDP के, इक्वल है एंगल CDP के 90 ईच, ये गिवन है 90 ईच, ये चीज हमें गिवन है ऑलरेडी। अब हम लिखेंगे APE, तो अब हम लिखेंगे APE, ये इक्वल कर देंगे हम किसके, CPD के। किसके इक्वल कर देंगे, CPD के। ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। एंड बाय यूजिंग, या फिर यूजिंग यहां से एंगल एंगल सिमिलैरिटी, अगर हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी यूज करेंगे तो ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDP के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में बोला है भैया कि ABD को देखो, ABD को देखो, तो ठीक है लिख देते हैं।
इन ट्राइंगल ए बी डी एंड कौन सा ट्राइंगल है, सीबीई। तो लिख देंगे यहां से ट्राइंगल सीबीई। सही बात, क्योंकि आसान है। आसान ऐसे है कि भाई जो दो ट्रायंगल के नाम वो बोल रहा है उनको लिख लो, उनकी अलग से फोटो या तस्वीर या डायग्राम उनका अलग से बनाओ और उसमें ढूंढने की कोशिश करो कि आपको क्या मिलता है। एस 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 का हिंट है या एंगल एंगल है या फिर ऐसे ऐसे। बच्चों है तो रूल कितने, 3 ही तो है रूल। क्लियर है, 3 ही तो रूल है यहां से। तो तीनों रूल को देख लो कौन सा रूल इजीली लग रहा है। एंगल एंगल दिख गया तो एंगल एंगल लगा दिया। तो बना लेते हैं एबीडी को। तो एबीडी को बना लेते हैं यहां से। ये बना लिया हमने भैया एबीडी। ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपका बी और ये आ गया है आपका यहां से डी। डी पे 90 है, ध्यान रहे। अगर एबीडी बना रहे हैं तो डी पे 90 है, ध्यान रहे, क्योंकि इधर 90 है तो इधर भी 90 होना है। सीबीई की फोटो बनवाने के लिए बोल रहा है। सीबीई, ये लो भैया सीबीई की बना लेते हैं। ये बना ली सीबीई की। ये कहां है, सीबीई। अरे देखो ना, बी इसमें भी आ रहा है, बी इसमें भी आ रहा है। पूरा पूरा आ रहा है क्या जी, पूरा पूरा बी आ रहा है। क्लियर है, पूरा पूरा इसमें आ रहा है, पूरा पूरा इसमें आ रहा है। इसमें भी 90 है, देखो यहाँ 90 है ना। तो क्या आप लोग अभी यहां से लिख लेंगे इसके बारे में। मैं यहां से लिख के अपना टाइम वेस्ट और आप लोगों का दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। जो बच्चा कंटिन्यू देख रहा है वो कंफर्म समझ गया होगा कि अब आप इसे खुद लिखेंगे तभी तो ये आपको आएगा। अब नोट करते जाएंगे तो आपको मैथ्स आने वाली नहीं है। थोड़ा तो देखो बच्चों दिमाग भी लगाना होगा और थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप लोगों को करनी होगी। ये नहीं है कि हाँ हमने 8 पार्ट देख लिए हैं, अब हमने तो लगा लिए, बस आपने 15-20 क्वेश्चन करवाए वो हमने कर लिए, अब तो हमें आना चाहिए ट्रायंगल, और हमने तो किया क्वेश्चन तो हमें तो आया ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, 50 सवाल और लगाइए ट्रायंगल्स के। क्लियर है, तो आप लिख लेंगे यहां से। मैं थर्ड की बात करता हूं और थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या कहता है, थर्ड यहां से कहता है कि एईपी को देखो। एईपी को देख लेंगे, एईपी के साथ एडीबी को देखो, एईपी के साथ में किसको देखो, एडीबी को देखो, एईपी के साथ में किसको देखो भैया, एडीबी को देखो। तो भैया एईपी को अगर आप देखोगे यहां से तो इन ट्रायंगल एईपी और किस किस को देखने के लिए बोल रहा है, एईपी के साथ में एडीबी को देखने के लिए बोल रहा है। तो ट्रायंगल एडीबी को देखते हैं। तो डायग्राम बनाए यहां से, एईपी का डायग्राम बना लेते हैं, एईपी का डायग्राम बना लेते हैं। ये एईपी का डायग्राम बन गया एईपी, और ये एडीबी का डायग्राम, तो एडीबी का डायग्राम बना लेते हैं यहां से। ये एडीबी का डायग्राम बना लिया, ये आ गया आपका एडीबी। ठीक है, यहां पे 90 मिल गया, यहां पे 90 मिल गया, यहां पे पूरा का पूरा एंगल ए मिल गया, यहां पे भी तो पूरा का पूरा एंगल ए मिल गया। भाई एपीई में इतना ही तो एंगल काम आ रहा है और एडीबी में भी तो इतना ही एंगल काम आ रहा है। तो हो गया ना काम यहां से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी फिर से लग गई। अब क्या बच गया भैया, आपका फोर्थ पार्ट बच गया। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है कि पीडीसी को देखो। देख लेंगे पीडीसी को, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीसी को बीईसी के साथ देखो। तो पीडीसी को बीईसी के साथ देखना है, तो बना लेते हैं डायग्राम। तो पीडीसी का बना लिया, ये पीडीसी का तो छोटा सा डायग्राम बनता है, पता है आप लोगों को, सीपीडी का छोटा सा डायग्राम बनता है। 90 डिग्री आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऐसे कर लो जिसमें आपको थोड़ा 90 का फील आ जाए, नहीं तो आपको हो गया सर 90 तो लग ही नहीं रहा, आपने तो बना दिया। ये लो भैया पीडीसी को मैंने बना दिया यहाँ से 90। ठीक, बीईसी की बोल रहा है तो बीईसी को बना लेते हैं। तो बीईसी को बना लेते हैं, तो ये बीईसी को बना लिया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका ई हो गया। भैया एक 90 मिल गया क्या, भैया एक 90 मिल गया। अब की बार सी पूरा मिल गया क्या, अब की बार सी पूरा मिल गया। मतलब ये आपके साथ खेल खेल रहा है, जबरदस्ती का खेल खेल रहा है। पहला कोई ढंग का था, उसके बाद में तो आपको देखो सीधा सीधा कॉमन मिलते जा रहे हैं, सीधे सीधे। इसमें देखो, इसमें आपको शुरू में वर्टिकली अपोजिट एंगल मिला, इसके अंदर देखो आपको बी कॉमन मिला। समझ में आ रहा होगा कुछ तो, हल्का फुल्का अब तो समझ में आने लग गया होगा। ये देखो आपको इसके अंदर ए एंगल मिला, नहीं मिला क्या, देखो ये ए कॉमन मिला, एक 90 मिला। इसमें बी कॉमन मिला, एक 90 मिला। अब इसमें क्या कॉमन मिलेगा, इसमें देखो डी कॉमन मिलेगा, मतलब डी इसमें 90, ई इसमें 90, इसमें क्या मिल गया, इसमें सी एंगल मिल गया। तो लगता जा रहा है हर बार क्या, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, और ट्रायंगल्स क्या होते जा रहे हैं, सिमिलर प्रूव होते जा रहे हैं। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग तसल्ली से। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, पढ़ो जब तक, एक बार रीड करो, रीड नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, मैं तो तुम्हें समझाऊंगा ही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है यहां से, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी है,
एक ट्राइंगल एबीसी है, ये हमने ले लिया एक ट्राइंगल एबीसी, ये हमने ले लिया एक ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ये ट्राइंगल एबीसी ले लिया, ये ले लिया एबीसी, ए बी सी, ठीक। एबी एसी और एडी मीडियन है, मतलब एडी इसके अंदर मीडियन है, ये लो हमने एडी बना दी मीडियन, ठीक है भैया, बना दी, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं डी, है ना, यहां लिख देते हैं, ठीक है। और रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है टू साइड्स पीक्यू पीआर एंड मीडियन पीएम, पीक्यू पीआर एंड मीडियन पीएम, पीक्यूआर है जिसमें मीडियन क्या है, पीएम है, ठीक। शो दैट एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के होगा। गिवन में तो ये सब आप लिख लोगे, गिवन में लिख देता हूं मैं एक बार फिर से, गिवन में लिख देता हूं। गिवन में कैसे लिखोगे, ये बोल रहा है ए बी अपॉन पी क्यू, क्या बोल रहा है भैया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर, क्या बोल रहा है, ए सी अपॉन पी आर इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के, इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। समझ में आ रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पीएम। समझ में आ रहा है, डब्बा डब्बे के साथ, डैश डैश के साथ, गोला गोले के साथ, सही। तो ये गिवन है। अभी प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है भैया कि ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाए, ट्राइंगल एबीसी जो है वो किसके सिमिलर हो जाए, पी क्यू आर के। देखो भैया इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा अलग लेके चलना पड़ेगा। इसके अंदर देखो इस आपके एनसीईआरटी के अंदर यहां से ऐसा क्वेश्चन एक और है, इससे जस्ट पहले ही गिवन है, ऐसा क्वेश्चन एक और है, आपके 6.3 की बात कर रहा हूं मैं। उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। उसमें लिखा हुआ है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए डी अपॉन पी एम। वो क्वेश्चन आसान था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए डी अपॉन पी एम, वो क्वेश्चन कंपेरेटिवली आसान था, ठीक है। ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं वो देखना होगा। तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे कि भैया हम यहां से एडी को एक्सटेंड करेंगे, एडी को एक्सटेंड करेंगे कहां तक, ई तक, और पीएम को एक्सटेंड करेंगे, पीएम को एक्सटेंड करेंगे कहां तक, एन तक। पीएम को कहां तक एक्सटेंड करेंगे, एन तक। एडी को एक्सटेंड करेंगे ई तक, ऐसे एक्सटेंड करेंगे कि एडी किसके इक्वल हो जाए, डीई के, और ऐसे एक्सटेंड करेंगे कि जो पीएम है वो किसके इक्वल हो जाए, एमएन के। आई बात समझ में, कंस्ट्रक्शन समझ में आया। अगर कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा तो काम बन जाएगा। अच्छा फिर कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि भैया बी को सी से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, या बी को सी से ज्वाइन नहीं करने के बाद अपन यहां से करेंगे इसको ए से ई से सी को ज्वाइन करेंगे, इसको सी, एक ही बात है, वो इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको कर लीजिए, एक ही बात है, किसी को भी कर सकते हैं ये, ठीक। अब मैंने क्या किया, जो किया वो लिख देते हैं, सबसे पहले जो किया वो लिख देते हैं। क्या लिखा, प्रोड्यूस एडी टू पॉइंट ई सच दैट, कैसे, एडी इक्वल होगा डीई के, एंड प्रोड्यूस पीएम टू एन सच दैट पीएम इक्वल करना होगा एमएन के, जॉइन ई टू सी एंड एन टू आर। ये आपका कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर ये कंस्ट्रक्शन करना होगा। इस कंस्ट्रक्शन को, इसका एक और मेथड है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगा, लेकिन इस मेथड से भी ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है। अब कुछ करने जा रहे हैं, अब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक। अब मैं यहां से क्या करूंगा बच्चों, अब इसके प्रूव करने के लिए मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट करूंगा। इन दोनों ट्राइंगल को क्या करूंगा, पहले कॉन्ग्रुएंट करूंगा, और इस ट्राइंगल को भी इस ट्राइंगल के क्या करूंगा भैया, कॉन्ग्रुएंट करूंगा। ये ट्राइंगल 3 और ट्राइंगल 4 को भी मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट करूंगा, और इन दोनों ट्राइंगल को भी मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट करूंगा। तो प्रूफ चलेगा यहां से, और प्रूफ में समझाया जाएगा कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो करना कैसे है, देखो भैया, एडी देखो मीडियन, मैं बना देता हूं यहां से, तो मैं लिखने जा रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल ई सी डी, ट्राइंगल ई सी डी, सीक्वेंस में लिख देते हैं ए बी डी, तो ई सी डी, ठीक है, सीक्वेंस में लिख दिया। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना कैसे है, ध्यान से देखिए। हम लिखना है कि भैया इन ट्राइंगल लिख दिया,
अब देखो इसके अंदर देखो ये वाली साइड तो इसके इक्वल हो ही गई बाई कंस्ट्रक्शन, नहीं हो गई क्या? ये वाली साइड इसके इक्वल कर दी हमने कंस्ट्रक्शन से, कर दी साहब। अब देखो ये वाला क्या एंगल, ये वाला क्या एंगल इसके इक्वल होगा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल होगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या ये वाली साइड इसके इक्वल है क्या? ध्यान से देखो। अरे भैया एडी तो क्या है? मीडियन है। एडी मीडियन है तो बीडी और सीडी तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप मुझे बताइए क्या एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी का रूल यहां लग जाएगा क्या? जी बिल्कुल आसानी से एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी का रूल यहां से लग जाएगा। तो हम यहां से एस एस लगा देते हैं, तो हम लिख देते हैं यहां से कि जो BD है वो किसके इक्वल है? CD के। एंगल ADB इक्वल होगा एंगल EDC के। ये हम लिख देंगे कि AD क्या है? AD क्या है? मीडियन है। इसका रीजन लिखना होगा ना, AD क्या है? मीडियन है। और इसका रीजन कैसे लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और एक बात क्या लिखनी है हमें? ADDE के इक्वल है। समझ में आ रही होगी आपको? ADDE के इक्वल है। ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। ये कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला, ये हमें कंस्ट्रक्शन से पता चला। आप इन दो ट्रायंगल का डायग्राम भी बना के देखेंगे तो आपको ये हिस्सा इसके इक्वल आपको ऑलरेडी आपने कंस्ट्रक्ट किया है, ये हिस्सा इसके इक्वल ऑलरेडी है क्योंकि ये मीडियन है। और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। होप सो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं आप लोगों को, ठीक। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल यहां से हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं बच्चों? यहां से कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब कॉन्ग्रुएंट अगर ये दोनों ट्रायंगल हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट ये दोनों ट्रायंगल हो चुके हैं, तो इसकी सीपीसिटी क्या कहेगी? ध्यान से देखो, इसकी सीपीसिटी क्या कहेगी? जो AB है वो किसके इक्वल है भैया? EC के। AB किसके इक्वल है भैया? EC के। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये इसके इक्वल आ जाएगी। एंड सिमिलरली ट्रायंगल PMQ, ट्रायंगल PMQ कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहां से लिख देते हैं, एक तो ट्रायंगल की ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ECD के, यहां लिख देते हैं ऐसे। समझ जाएंगे आप। अब यहां से देखो PMQ NMR के, ट्रायंगल NMR के। और अगर ऐसा होगा तो यहां से PQ NR के इक्वल आएगा। क्या आएगा? PQ। ये देखो ये दोनों आपस में PQ NR के इक्वल आएगा। तो यहां से इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इसे PQ इक्वल NR को इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। क्या यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? अगर यहां तक समझ में आ गया तो काम बन गया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे का काम बन गया। आगे का काम बड़ा आसान है, अभी बताता हूं कैसे आसान है। इरेज कर रहा हूं यहां से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम कर रहे हैं इसलिए मैं इसको इरेज कर सकता हूं। ये स्पेस बनेगा, इसमें अपन आसानी से इसको क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? मैंने दोनों ट्रायंगल को क्या किया? कॉन्ग्रुएंट किया। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से मुझे सीपीसिटी ने क्या कहा? मुझे सीपीसिटी ने कहा कि भाई बची हुई चीजें इक्वल होंगी, तो AB इक्वल क्या होगा? EC के। PQ इक्वल किसके होगा? NR के। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहां से ये देखिए कि अब आपको गिवन क्या था? आपको गिवन क्या था उस चीज पे ध्यान दीजिए एक बार। आपको गिवन क्या था? आपको गिवन था भैया, क्या गिवन था? ये गिवन था। आपको गिवन था कि भैया AB बाय PQ इक्वल AC बाय PR इक्वल AD बाय PM। ये आपको गिवन था, ये आपको तो गिवन था, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या यहां से इक्वेशन 1 और 2 को अगर इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2 किया जाएगा तो AB बाय PQ, क्या यहां से AB बाय PQ में EC बाई NR के इक्वल कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। AB बाय PQ में किसके इक्वल कर दूंगा? यहां से EC बाई NR के। इसे इक्वेशन नंबर 3 देता हूं। 3 AB बाय PQ को यहां से उठा करके यहां EC बाई NR कर देता हूं। ध्यान से देखो, मैं इस AB बाय PQ को इस जगह से हटा करके यहां क्या कर देता हूं? EC बाय NR। तो पुट AB बाय PQ इज इक्वल्स टू EC बाय NR इन गिवन में पुट कर देते हैं। ध्यान से देखना, तो AB बाय PQ की जगह मैं क्या लिख दूं? EC बाय NR। क्या लिख दिया? EC बाय NR। यहां से क्या लिख दिया? AC बाय PR। और यहां से क्या लिख दिया? AD बाय PM। ऐसा लिखने से हुआ क्या? ध्यान से देखो, ऐसा लिखने से EC जो है वो EC अपॉन NR आने लगा। क्या आने लगा? EC अपॉन NR आने लगा। और AC अपॉन PR आने लगा। और AD और PM भी आने लगे। अब देखो यहां से AD का 2 गुना कर सकते हैं क्या?
यहां से इसको थोड़ा सा ऑल्टर करके अपन एडी को यहां से 2 से इंटू कर देते हैं और इस पीएम को भी 2 से इंटू कर देते हैं, तो भैया 2 से इंटू करने से क्या फर्क पड़ेगा, दोनों तो सेम आनी चाहिए। लेकिन एडी का दुगना ए ही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, एसी बाय एनआर इक्वल एसी बाय पीआर। एडी बाय एडी को 2 से इंटू किया, इसको भी 2 से इंटू किया, तो एडी का दुगना क्या हो गया, एई हो गया। ध्यान से देखना, एडी का दुगना क्या हो गया, एई, और पीएम का दुगना क्या हो गया, पीएन। अरे बच्चों अगर ऐसा हो गया तो या आप मुझे ये बताओ कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, क्या यहां से सिमिलर हुए कि नहीं हुए? क्या ये दोनों पूरे ट्राइंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, सिमिलर हुए। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो सिमिलर हुए कैसे? सिमिलर हुए भैया ए ई सी। तो यहां से हम लिख देंगे यूजिंग एस सिमिलैरिटी, यूजिंग एस सिमिलैरिटी। कौन कौन से ट्राइंगल हुए, ट्राइंगल ए ई सी, क्या हुआ, ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर हुआ ट्राइंगल पी एन आर के, ट्राइंगल पी एन आर के। और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, ये वाला एंगल इसके हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ। अगर हम ये वाला एंगल इसके इक्वल कर सकते हैं तो हम लिख देंगे कि एंगल जो है वो बी ए सी है, वो एंगल यहां से, सॉरी बी ए सी नहीं, ये ई ए सी जो है, ये जो एंगल ई ए सी है, ये जो एंगल ई ए सी है वो किसके इक्वल होगा, एन पी आर के। तो यहां से इक्वल होगा एन पी आर के, इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं। अगर यहां से इसको एंगल 1 नाम देते हैं तो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 1 क्या हो गए आपस में, इक्वल। अब मैं अगर इसे एंगल 2 नाम देता हूं तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कंस्ट्रक्शन में इसे ऐड नहीं करके मैं इसे ज्वाइन कर देता तो मैं ये दोनों एंगल को भी तो इक्वल प्रूव कर सकता था। क्लियर है? मतलब 1 एंगल 1 के इक्वल है, 2 एंगल 2 के, तो 1 + 2 क्या 1 + 2 के इक्वल होगा? जी बिल्कुल होगा। अरे भाई अगर ये हिस्सा इसके इक्वल है, ये हिस्सा इसके इक्वल है, तो दोनों हिस्सों को जोड़ोगे तो पूरा पूरा एंगल इक्वल आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, यहां से ट्राइंगल ए बी सी में और ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो, ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल क्या है आपका, पी क्यू आर है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, ए बी सी है, यहां से ये ए बी सी है और यहां से ये कौन सा है आपका, पी क्यू आर। भैया देखो, अब ये वाला पूरा का पूरा एंगल इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला पूरा का पूरा एंगल इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रही है बात? तो ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे के पूरे एंगल के इक्वल हो गया। तो यहां से ए बी बाय पी क्यू इक्वल ए सी बाय पी आर तो था ही, गिवन है ना। ए बी बाय पी क्यू तो ए सी बाय पी आर के ऑलरेडी गिवन है। ध्यान से देखो, ए बी बाय पी क्यू तो ए सी बाय पी आर के ऑलरेडी गिवन है, ए बी बाय पी क्यू ए सी बाय पी आर के ऑलरेडी गिवन है, और बीच वाला एंगल इक्वल और मिल गया। इसका मतलब यहां से क्या लग गया, एस ए एस लग गया। तो एंगल बोल दिया बी ए सी इक्वल एंगल बोल दिया क्यू पी आर। तो यहां से क्या लग गया भैया, एस ए एस, और एस ए एस लगने से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। आई होप यहां से समझ में आया होगा। मैं दोबारा एक बार इसको समराइज कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं, ताकि आप लोगों को फिर से अच्छे से ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। थोड़ा सा अजीब है, लेंदी भी है ये। मुझे जहां तक लगता है कि जो एक्सरसाइज आपके आज 2025 और 26 में जो लेटेस्ट वर्जन है आफ्टर कोविड, उसके अंदर यही एक क्वेश्चन है जो बच्चों को थोड़ा लगता है कि इसको कैसे किया जाए या उसको कैसे किस तरीके से टैकल किया जाए इस क्वेश्चन को। तो मैं बताता हूं आपको बहुत आसान तरीके से। ठीक है, क्या किया सबसे पहले हमने क्या किया भैया, एडी को बढ़ाया कहां तक, ई तक। कैसे बढ़ाया, एडी को बढ़ाया ई तक, कितना कि जितना एडी हो उतना ही डीई हो जाए। ठीक है, ये काम ही यहां किया। सही है, इतना ज्यादा बोलूंगा तो फिर आपको एबीपीक्यू समझ में नहीं आएगा। तो जो मैंने एडी के साथ किया वो मैंने पीएम के साथ भी किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, 1 और 2 को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट किया, और 3 4 को भी मैं ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। तो 1 और 2 को जैसे ही कॉन्ग्रुएंट किया, मुझे क्या ए बी और इसी इक्वल मिले। जी बिल्कुल मिले। ऐसे इन दोनों को किया 3 और 4 को, तो क्या मुझे पीक्यू एनआर के इक्वल मिला? जी बिल्कुल मिला। अब मैंने इनका रेशियो कर दिया तो एबी बाय पीक्यू इसी बाय एनआर के इक्वल आ गया। एबी बाय पीक्यू किसके इक्वल आ गया भैया, इसी बाय एनआर के। अगर एबी बाय पीक्यू इसी बाय एनआर के इक्वल आ गया तो गिवन में एबी बाय पीक्यू की जगह क्या पुट कर दिया, इसी बाय एनआर, और एडी बाय पीएम
जो ये AD बाई PM था इसका 2 गुना कर दिया तो ये भी मिल गया। तो मैंने जो डार्क कर रखे हैं दोनों ट्रायंगल मुझे क्या मिल गए, सिमिलर मिल गए। और दोनों ट्रायंगल अगर ये यहां से ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल गया, और ये वाला एंगल इक्वल मिल गया तो हम सिमिलरली ये भी कह सकते हैं तो ये वाला भी एंगल इक्वल है। तो पूरा का पूरा एंगल इक्वल है, देखो ध्यान से, पूरा का पूरा एंगल इक्वल है। तो भैया पूरा का पूरा एंगल अगर इक्वल है और ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये ऑलरेडी गिवन है, ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये ऑलरेडी गिवन है, और ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल मिल चुका है, तो लग गया है क्या ऐसे एस, और ये हो चुका है प्रूव। आई होप यहां से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, थोड़ा लेंदी ये होगा क्योंकि ये लास्ट वीडियो लेक्चर है ट्रायंगल चैप्टर का। होप सो आप लोग इसे देख रहे होंगे और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है तो आप दूसरी बार करके देख लीजिए, शायद वहां समझ में आ जाए। कई बार होता है कई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप पहले के वीडियो लेक्चर्स देख के आएंगे तो आप मुझे सच में इस क्वेश्चन में भी कनेक्ट कर पाएंगे अगर देख करके आए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। ठीक है, तो यहां से एक ट्रायंगल बनाया भैया हमने ABC और एक ट्रायंगल बनाया हमने यहां से PQR। ठीक, तो बोल रहा है कि AD और PM इनके क्या है, मीडियन है। AD और PM इनके क्या है, मीडियन है। अच्छी बात है, अगर मीडियन है तो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। इतना तो समझ में आया। ABC को PQR के करो। अच्छा, ABC PQR के ऑलरेडी है। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन है यहां से कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के ऑलरेडी गिवन है, और प्रूव करना है अपने को AB बाय PQ। अपने को क्या करना है, AB बाय PQ AD बाय PM के इक्वल होगा। तो देखो भैया यहां से हमें टू प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव में क्या लिखा है कि AB बाय जो PQ है वो AD बाय PM के इक्वल होगा। तो हमें यहां से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, हम सीधा यहां से क्या निकालते हैं, इसका प्रूफ निकालते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, अगर आप मुझे बताओ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ही, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर अगर दोनों ट्रायंगल हैं तो हमें तो ये पता ही है कि AB बाय PQ क्या, AB बाय PQ AC बाय PR। देखो ध्यान से, AB बाय PQ BC बाय QR। ठीक है, और AC बाय PR। तो हम यहां से लिखेंगे कि इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AB बाय PQ इक्वल BC बाय QR इक्वल AC बाय PR लिख सकते हैं। AB बाय PQ इक्वल AC बाय PR इक्वल BC बाय QR ये लिख दिया। लेकिन हमें तो AB बाय PQ को AD बाय PM के लेकर के आना है, हमें तो AB बाय PQ को AD बाय PM के लेकर के आना है। ठीक है, अच्छा ये अगर है, अगर ये गिवन में है तो ये हमें पता है, और हमें क्या पता है कि एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और एंगल C इक्वल है एंगल R के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये ABC PQR के सिमिलर गिवन है, अगर ABC PQR के सिमिलर गिवन है तो फिर आप ये भी जानते हैं और आप ये भी जानते हैं। अगर इतना जानते हैं, इतना आपको गिवन है तो आपको ये जानना ही होगा। अगर इतना गिवन है तो आपको ये पता रखना ही होगा कि इतना तो पता रहे आपको। ठीक है, तो ये दो बातें आपको यहां से पता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि क्या यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल है कि नहीं है। पूरा पूरा बिल्कुल है, पूरा बिल्कुल है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये तो है ही है, लेकिन अगर ये अपॉन ये है, ध्यान से देखना, BC अपॉन QR अगर AB बाय PQ के है यहां से, तो BC में तो आप क्या कर सकते हैं, 2 का डिवाइड भी लगा सकते हैं, और QR में भी 2 का डिवाइड लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते क्या, बोलो? तो AB बाय PQ तो PQ के तो इक्वल होना ही है। तो BC में अगर 2 का डिवाइड लगाओगे, BC में 2 का डिवाइड लगाओगे तो BD नहीं आएगा क्या, यहां से बिल्कुल आएगा BD। और यहां से क्या आएगा, QR में 2 का डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा भैया, QM आएगा। तो AB बाय PQ। अब देखो AB बाय PQ इक्वल BD बाय QM है, और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, बोलो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भैया, सिमिलर हुए कि नहीं हुए। ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए। दोबारा देखो भैया कि AB अपॉन PQ जो AB अपॉन PQ है वो BC अपॉन QR के तो है ही, गिवन है ना, ये तो यहां से गिवन है। लेकिन BC बाय QR को तो आप BD बाय QM भी तो लिख सकते हो। ये देखो
बी डी बाई क्यू एम भी लिख सकते हो। तो बी डी बाई क्यू एम, ये दो ट्राइंगल बनाता हूं, देखो यहां से ये एबीसी को देखो, आप एबीडी को देखो, एबीडी को देखो, और यहां से ट्राइंगल देखो पी क्यू एम को। कौन से ट्राइंगल को देखो? पी क्यू एम को। आप देखो यहां से कि जो ए बी बाय पी क्यू है वो बी डी बाय क्यू एम के इक्वल है, और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए? दोनों ट्राइंगल क्या हुए भैया? सिमिलर हुए। तो यहां से क्या ए बी बाय पी क्यू इक्वल बी डी बाय क्यू एम नहीं होगा, और वो क्या ए डी बाय पी एम के इक्वल नहीं होगा?